Hello बच्चों, let's read the question. Question says the acceleration time plot for a particle starting from rest moving on a straight line is shown in figure. For given time interval, A, the particle has zero average acceleration. B, the particle has never turned around. C, the particle has zero displacement. And D, the average speed in the interval 0 to 10 second is the same as the average speed in the interval 10 second to 20 seconds. अब यहाँ हम देख सकते हैं ग्राफ में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के अंडर में अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया आएगा पहला वाला, इट इज हाफ बेस इज 10 इंटू ऑल्टीट्यूड इज 10, और सेकंड जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ बेस इज 10 इंटू ऑल्टीट्यूड इज -10, यानी ये आएगा +50 और ये आएगा -50। तो टोटल जो एरिया हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2 इट इज इक्वल टू 0, यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 0 है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन टी विच इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब चूंकि पार्टिकल हमारा रेस्ट से शुरू कर रहा है तो इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, और जब पार्टिकल इस जगह पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी वापस हो जाएगी 0। अब यहां हम देख सकते हैं पार्टिकल का जो मोशन है वो इस तरफ होगा पॉजिटिव, और इस तरफ हो जाएगा रिटार्डिंग, यानी यहां पर पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा और पॉइंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पार्टिकल रिटार्ड करेगा। इसका मतलब पार्टिकल वापस नहीं गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, हम बना सकते हैं a/10 प्लस इट इज t/10 इज इक्वल टू 1, यानी a प्लस टी इज इक्वल टू 10, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस टी। तो dv बाई डी टी हम बना सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू 10 माइनस टी, और dv इज इक्वल टू 10 माइनस टी डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 dt माइनस इंटीग्रेशन t dt फ्रॉम 0 टू t। तो सॉल्व करेंगे ये आएगा v इज इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम देख सकते हैं यहां पर v की वैल्यू होती है dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी हो गया, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू होगा 10t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 6, यानी ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 6। तो ये हो जाएगी पार्टिकल की पोजीशन। तो चूंकि पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो x इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी पार्टिकल की पोजीशन है 0, x इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वैल्यू 0, देन x इज इक्वल्स टू 10 पर, यानी 5 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 10 क्यूब अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 500 माइनस 1000 अपॉन 6, और हम बोल सकते हैं इसको 3000 माइनस 1000 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 6 और 1000 बाई 3 मीटर। ये आ गई एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पोजिशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 20। तो t इज इक्वल्स टू 20 पर देख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 20 पर पोजीशन आएगी x3 इज इक्वल्स टू ये होगा 5 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 20 क्यूब अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 20 स्क्वायर 400,
400 इंटू 5 यानी 5 इंटू 400 माइनस ये हो जाएगा 8000 बाई 6, दैट इज 2000 माइनस 4000 बाई 6 बाई 3 और 6000 माइनस 4000 2000 बाई 3 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल हमारा वापस नहीं आया। तो अब हम देख सकते हैं यहां पर पार्टिकल हैज नेवर रिटर्न्ड अराउंड, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है इस इंटरवल के लिए, यानी 0 to 20 सेकेंड। हमारी ये बात तो सही है। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं ये एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 सेकेंड के बीच का होगा 1000 बाई 3, और डिस्प्लेसमेंट यानी x2 यानी ये x1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2, और टाइम इंटरवल सेम है, यानी ये भी 1000 बाई 3 है और ये भी 1000 बाई 3, दूसरा भी 1000 बाई 3 है। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड भी सेम होगी। तो हमारा पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये बात तो गलत है, और पार्टिकल की एवरेज स्पीड दोनों इंटरवल के लिए सही सेम है। तो हमारा स्टेटमेंट जो ठीक होगा वो A, B एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।